नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास Oppo S16 है तो किस तरह से आप नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की ऑल इन ऑन वीडियो है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगा मैसेज नोटिफिकेशन की वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी यूजफुल है। अब यहाँ पे आपको सेटिंग पे चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐसे स्क्रॉल करना है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाना है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे कि आपका डेटा लिमिट, जो आपका डेटा यूजेज होता है वो अगर आपको शो करना है तो यहाँ से आप शो कीजिएगा स्टेटस, यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर में देख सकते हैं ऊपर की तरफ। और इसके बाद पुल डाउन ऑन लॉक स्क्रीन एक्सेस टू नोटिफिकेशन ड्रॉअर। अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर को लॉक स्क्रीन पे भी एक्सेस रखना चाहते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग का मोबाइल लॉक होता है तो ये वाला चीज़ नहीं आता है, जो ऊपर में ऐसा आ रहा है ना, ऊपर में ये नहीं आता है, तो ये ऑन कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ध्यान में देखें तो आपको बंद करके रखना चाहिए। अब यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशन की बारी होती है, तो मैनेज नोटिफिकेशन पे हम क्लिक कर लेंगे। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, लॉक स्क्रीन पे डिस्प्ले टाइटल एंड बॉडी, डिस्प्ले टाइटल ओनली डोंट शो। अगर आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हाइड करना है और लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन शो करना है तो आप ये वाला करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन हटाना है तो ये वाला करेंगे। अगर आपको लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन के साथ बॉडी भी शो करनी है, थोड़ा बहुत जो टाइटल वगैरह होता है, तो ये करेंगे, है ना। अब यहाँ पे बैच, जैसे कि आपको किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर देखा होगा, जब उसमें अपडेट आता है या कोई चेंजेज होता है तो उस पर नंबर आता है या फिर डॉट आता है या फिर कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि ये देखो डॉट है ना, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ अपडेट आया हुआ है या फिर कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो यहाँ पे नंबर, डॉट या फिर डोंट शो कर सकते हैं। यहाँ पे बबल का ऑप्शन होता है, तो अगर बबल को आप अलाउ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना बबल को आप बंद कर सकते हैं। अब बबल क्या होता है तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोर का ऑप्शन है। मोर के ऑप्शन पे जब जाते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइलेंट नोटिफिकेशन में डोंट कोलैप्स और कोलैप्स, तो एक कोलैप्स वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि बहुत सारे भर जाते हैं ना आपके लॉक स्क्रीन वगैरह, तो ये आप कोलैप्स और नॉन कोलैप्स कर सकते हैं, है ना। एक चीज़ और, यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री की बारी आती है, तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री अगर आपकी रहनी चाहिए तो आप ऑन कीजिएगा, वरना बंद कर दीजिएगा। और यहाँ पे शो बैनर नोटिफिकेशन ऑन फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन पे अगर आप चाहते हो कि छोटा सा बैनर आए तो आप इसको ऑन कीजिएगा, वरना बंद कर दीजिएगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशन जब आता है तो तेज़ साउंड जो होता है तो उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, सॉफ्ट तरह का साउंड और वाइब्रेशन चाहते हैं, तो इसको आप ऑन कर दीजिएगा। वेक स्क्रीन वेन नोटिफिकेशन इज ऑन रिसीव, तो इसको आप ऑन मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा स्क्रीन जल जाएगा, ठीक है। और ऑटो शॉट नोटिफिकेशन को आप ऑन कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आपको बैक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे तो मेन नोटिफिकेशन की सेटिंग में करवा चुका हूँ। अब यहाँ पे ऐप के रिगार्ड्स आ जाता है। अब जिस ऐप का नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, जैसे कि अमेजन म्यूजिक का क्या ज़रूरत है मेरे को, अमेजन शॉपिंग का भी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, असिस्टेंट का मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बुकिंग का ज़रूरत नहीं है। जिसका ज़रूरत होता है ना वो ऑटोमेटिक आपका देखोगे कि डिजेबल होगा, है ना। इस तरह से ब्राउज़र का ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से जिसका भी आपको ज़रूरत नहीं होगा नोटिफिकेशन से, क्रोम का नोटिफिकेशन बंद करना है तो ओवरऑल आप बंद कर सकते हैं। बाकी आप हर ऐप के अंदर जाके सेटिंग कर सकते हैं। एक ऐप का बता देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं क्रोम ही ले लेता हूँ, अब क्रोम को क्लिक कर लेता हूँ। क्रोम जैसे ही ओपन करूँगा, देखो क्रोम का नोटिफिकेशन क्या बैनर में आना चाहिए, बैनर में नोटिफिकेशन की क्या ज़रूरत है क्रोम की, है ना। लॉक स्क्रीन पे आना चाहिए, लॉक स्क्रीन से आप हटा सकते हो या फिर बैनर से हटा सकते हो, तो मैं बैनर हटाता हूँ, लॉक स्क्रीन रहने देता हूँ। बाकी आप यहाँ से परमानेंटली बंद कर सकते हो। बैच डॉट, जिसकी मैंने बात करी थी, जो डॉट बन के आता है। हाइड नोटिफिकेशन डिटेल्स, जैसे कि क्रोम से कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसका डिटेल, यानी कि उस मैसेज में क्या है, उसके अंदर क्या है, वो दिखना चाहिए लॉक स्क्रीन पे, या सिर्फ नोटिफिकेशन सिर्फ शो करना चाहिए, सिर्फ नोटिफिकेशन शो करना चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन हाइड होनी चाहिए। और यहाँ पे ब्राउज़र है, अगर क्रोम ब्राउज़र से नोटिफिकेशन आए तो क्या आना चाहिए, तो इसी तरह से उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं ना उनके लिए भी नोटिफिकेशन कस्टमाइजेशन की ऑप्शन होता है। जैसे इनकॉग्निटो मोड से नहीं आना चाहिए, या एक्टिव डाउनलोड से, या फिर तो मतलब ओवरऑल जिस मोड से आप बंद करना चाहते हैं उसको सिंपल ग्रे करना है, और जिससे आप चाहते हैं, जैसे साइट से। अब ये देखो ये वाला चीज़ तो आपको बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं जाते हो और कोई साइट वगैरह आपको ट्रैक करते हैं तो साइट वाले भी नोटिफिकेशन भेजने लग जाते हैं आपको, ऑफर और लॉटरी, और आपको अमीर बनाने लग जाते हैं। तो ये वाला चीज़ तो आपको बंद करके रखना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। तो इस तरह से नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हो, है ना। और बाकी मैसेज की नोटिफिकेशन की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है पूरी फुल डिटेल के साथ, तो आप उसको देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। रही नोटिफिकेशन साउंड वगैरह की बात, तो नोटिफिकेशन साउंड आप चेंज कर सकते हैं, आप आई बटन में वीडियो मिल जाएगी आपको। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।